18% बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचे। इसको पूर्णा कहा जाता है कि हम कर्मातीत अवस्था में कहाँ तक पहुंचे। कर्म करते इंद्रियां भोग से परे की स्टेज में कहाँ तक पहुंची। माना बाबा की याद में कहाँ तक रहते हैं और कहाँ तक खुशी है। तुम जानते हो कि वो हमारा बाबा भी है, साजन भी है, हम बच्चे भी हैं, उसकी सजनियां भी हैं। वो साजन हमारा बहुत श्रृंगार कर रहे हैं, दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। ये तुम बच्चों का डबल पियर घर है। इसलिए बाबा भी डबल ओम शांति कहते हैं, क्योंकि एक तो है रूहानी बाप, तुम बिंदु बिंदु रूह हो ना, तो रूहों का बाप भी है, और दूसरा जिस्मानी बाप है। तो तुमको जैसे कि डबल इंजन मिली हुई, वो सुप्रीम और वो सेकंड नंबर। सुप्रीम परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा हो गया सेकंड नंबर में और सुप्रीम हो गया सुपरमेसी वाला। तो ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं कि इन जितना रहम दिल बाप कोई गाया हुआ नहीं है। अभी हमको पता पड़ा है कि बाप आकर के बच्चों को बेहद की बादशाही देते हैं। बेहद का बाप है ना, बेहद माना 500 करोड़। जो भी मनुष्य मात्र हैं, बेहद की बादशाही बेहद के बाप द्वारा ही मिलती है। ये बात बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। और ये याद की यात्रा है, याद करते करते शांति धाम सुख धाम को पहुंचना है। वो भक्ति मार्ग के मेले में खड़े तो थोड़ा समय चल करके बंद हो जाते, और ये मेला तो चलता ही चलता रहता है। जब से बाप आया है तब से ये मेला शुरू हुआ है और चलता ही चला आ रहा है। मेला कहो युद्ध कहो, ये युद्ध चलती ही रहेगी जब तक बाप है। ये है विनाशी पढ़ाई, विकारों पर जीत पाने की पढ़ाई है। तो विकारों से तुम्हारी युद्ध भी चलती है और एक बाप ही पढ़ाते हैं, क्योंकि एक बाप ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है और सदा के लिए है, अल्पकाल के लिए नहीं है। ऐसे नहीं आज है कल नहीं है। इसलिए वो अविनाशी बाप आकर के अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कि हम ससुर घर जा रहे हैं। ब्रह्मा का है पियर घर और विष्णु का है ससुर घर।
अभी देखो पियर घर बहुत गरीब है और ससुर घर बहुत साहूकार है। क्यों गरीब है? ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, भिखारी दिखाते हैं। जो भी देवताएं हैं उनको दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती और ब्रह्मा को, मनुष्यों को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। इसलिए क्योंकि विकारों की निशानी है ना, तो जब तक ये विकार है तब तक समझो गरीब है। ससुर घर में तो बहुत साहूकारी है, वहां विकारों की बात ही नहीं। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से बैकुंठ के मालिक बन रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो ऊंच से ऊंच बैकुंठ की नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो फिर बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए? घर में बैठे भी बाप को याद कर सकते हो और याद करते करते बहुत प्योर और मीठा बनना है। कोई को भी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से दुख नहीं देना है। देह अभिमान में आने से ही खिटपिट होती है। देह अभिमान में आने से कोई ना कोई दुष्ट संकल्प चलाए लेते हैं। मुख से दुख देने वाली वाचा निकल पड़ती है, कर्मेंद्रियों से दुख देने लग पड़ती है और सर्विस को भी धोखा आ जाता है। जब ऐसी एक्ट करते हैं तो डिसर्विस हो जाती है। जबकि बाप आए हैं तो ये तो सर्विस का बहुत बड़ा चांस है। तुम बहुत ऊंची सर्विस कर सकते हो, कोई को भी बाप का वर्षा दे सकते हो, दिलवा सकते हो। बाप को आधा कल्प से याद किया है और अभी वो मिला है। बड़ी शिक्षक से पढ़ाते हैं, याद करते हैं, मिलते हैं और जिस्मानी बाप का प्यार तो मानो कि मार ही मार है। बाप का प्यार तो सच्चा है। वो तो शादी कराते हैं कि बच्चे पैदा होंगे, बुढ़ापे में हमारी परवरिश करेंगे, हमारी धन संपत्ति के मालिक बनेंगे, हमारी धन संपत्ति पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुरक्षित बनी रहेगी। बाप तो कोई आस नहीं करते, वो बाप तो गिराते ही रहते हैं। सबसे जास्ती गिरावट होती है काम महाशत्रु। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, शादी बर्बादी है। तुम बच्चों को तो शादी करनी ही नहीं। मृत्युलोक अब अंतिम घड़ी पर है तो हम शादी करें ही क्यों? इसलिए पवित्र बनना है और खुशी में बहुत रहना है। जिनको धन होता है वो खुशी में बहुत रहते हैं। तुम तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी मुसाफिरी मूल वतन और सुखधाम की तरफ है। पहले मूल वतन जाएंगे फिर सुखधाम में जाएंगे। तो मूल वतन में जाने से तुम्हारी मौलिक स्टेज बननी चाहिए। कौन सी है मूल अवस्था? बिंदु रूप स्टेज। बिंदु बन जाना चाहिए। जितना जितना आत्म की स्थिति में रहेंगे उतना मूल वतन की ओर दौड़ी तीखी पहनेंगे और उतना ही सुखधाम में जाएंगे। तो तुम्हारा विलायत
स्वर्ग है। वो तो विलायत में जाते हैं, समझते हैं वहां बहुत सुख होगा। अब मौत तो वहां भी आती है, हॉस्पिटल तो वहां भी है, दुख दर्द तो वहां भी है, लेकिन बाप तुम्हें जिस विलायत में भेजते हैं वहां कोई प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा। और उनको तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वो तो पैसे ले दे करके भी पासपोर्ट बनवा लेते। यहाँ कौन सा पासपोर्ट है? यहाँ भी पासपोर्ट है पवित्रता का। जो पवित्रता का पासपोर्ट लेंगे उनको पवित्र बनने के कारण स्वर्ग में भेजा जाएगा। पासपोर्ट नहीं होगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो तुम पवित्र रहते हो, अभी से प्रैक्टिस करते हो, याद ही उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तुम पढ़ते हो तो अपना सौभाग्य बनाते हो। तो तुमको पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। हम गॉड फादर स्टूडेंट हैं, ये बात तुम भूल जाते हो क्या? क्या भूल जाते हो कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है और दुनिया को पढ़ाने वाले हैं मनुष्य गुरु है। दुनियावी पढ़ाइयाँ डॉगली पढ़ाइयाँ हैं और भगवान गॉडली पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जितना याद करेंगे उतना बंधन कट जाएंगे। सबसे जास्ती कौन याद कर सकते हैं? औरों के मुकाबले सबसे जास्ती याद में कौन रह सकती है? सबसे जास्ती याद में रह सकती है बाबेलियन। क्या उनकी याद का बैलेंस बहुत बढ़ता है। जितना जास्ती याद करेंगे उनके बंधन भी करते जा रहे हैं। लेकिन चतुराई चाहिए। छोटा बच्चा कहेगा हम तो फिल्म देखने जाएंगे, माँ बाप छुट्टी नहीं देंगे, रोएगा कि मैं तो जाऊंगा। अच्छा जाओ, चले जाओ, छुट्टी दे देंगे। तुम्हारा तो एक गीत भी बना हुआ है कि छुट्टी दो तो हम जाए। बच्चे जानते हैं कि बाप वशीकरण मंत्र दे रहे हैं। राजयोग से और सुदर्शन चक्रधारी बनने पर तुम अपने आप को ही राज तिलक दे देते हो। बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमती ही बाप की मदद है, दूसरी कोई मदद अलग से नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करो बाबा हम पास हो जा रहे हैं। नहीं, यहाँ कौन सा आशीर्वाद है? याद ही आशीर्वाद। पढ़ाई में टीचर से कृपा आशीर्वाद मांगना ये तो भूल है। स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं तो क्या टीचर आशीर्वाद करेगा, कृपा करेगा? यहाँ भी ऐसे, यहाँ तो बाप पढ़ाई पढ़ाई रहे हैं। पढ़ना तुम्हारा काम है, बाप तो पढ़ाते ही है सबको एक जैसा। और ये ज्ञान भी सेकंड का है। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करो, उसको याद करो। है कहते हैं तो कोई मुख से कहते होंगे
बाप कहते हैं तो कहने के लिए कोई मुख होगा ना। कौन से मुख से कहते हैं कि मुझे याद करो? अरे सन 67 में कौन से मुख से कहते थे? ब्रह्मा के मुख से कहते थे। ब्रह्मा के मुख से कहते थे कि मुझे याद करो। तो मुरलियों में तो बोला है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है। इनका चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। पतित होने वालों के फिर मंत्र थोड़े ही बनेंगे। ब्रह्मा के मंत्र बनते हैं क्या? मूर्तियां बनती हैं क्या? पूजा होती है क्या? ब्रह्मा को तो देवता भी नहीं कहेंगे, देवताओं की पूजा होती है। तो फिर किसे याद करो? हाँ, यहाँ शब्द दे दिया है, बाप कहते हैं। ब्रह्मा का जो रूप है वो कोई बाप का रूप नहीं है। उन्होंने तो बच्चों को जन्म दिया, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण जन्म मिला बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को पालना मिली, बड़े प्यार से पालना दी। इतना सहन दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो माँ की पालना मिली, माँ से जन्म मिला, बाकी बाप नहीं कहेंगे। इसलिए उनका नाम ही क्या है? ब्रह्मा, बड़े बड़ी माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए चार्ज में ओम राज को रखा हुआ। ये पुरुष तक छूट जाएगा तो ये आत्मा कोई माता में प्रवेश करेगी और जगदम्बा के रूप में स्वर्ग का गेट खोलने की निमित्त बनेगी। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं कौन से मुख से कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से। और मुझे याद करो तो किसे याद करें? तो 67 की मैं बोला गया तो सुनने वाले किसको याद करें? ब्रह्मा को याद करें। ब्रह्मा को तो याद करने के लिए मना कर दिया, चित्र भी रखने के लिए मना कर दिया। बाप कहते हैं मना ये कि आज की बात बताई, लेकिन वो तो किसी को पता ही नहीं, वो किसी को पता नहीं है। तो जिस बाप को याद करें, कहने वाला बाप है, वो तो ज्योति बिंदु है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो इशारा दे दिया कि अभी बाप का पार्ट अभी भी गुप्त है, आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाला है। सिर्फ मुझे याद करो, और कोई को याद न करो। मुझे याद करेंगे तो विकल्प विनाश होंगे, जैसे को याद करेंगे वैसी स्टेज बनेगी। तो बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। जो भी धर्म पिताएं हैं, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, वो सब निराकारी स्टेज वाले। उनका चेहरा देखने से ही लगता है जैसे कि उनकी आत्मा इस सृष्टि में है ही नहीं, ऊंचे धाम की रहने वाली। निराकारी स्टेज में होने के कारण उनको बीज कहा जाता है, अपने अपने धर्म के बाप हैं। लेकिन वो तो सिर्फ बाप है, उन बापों का भी कोई बाप है। तो कहते हैं मुझे याद करो, मनमना भव का मंत्र देते हैं। हम तो याद करते हैं, हम कोई मंत्र नहीं जपते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। शंकराचार्य जैसे एक को जगाया तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। इसको जगाया
शंकराचार्य को नहीं, शंकराचार्य जैसे जो शंकराचार्य हुए हैं उन जैसे किसी एक को जगाया, माना कहां की तरफ इशारा दिया है? दुनिया के शंकराचार्यों को जगाने की बात नहीं है। जैसे दुनिया की शंकराचार्य मठ पंथ सब जमा करके बैठ जाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, शिवो हम बन के बैठ जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े मठ पंथ जमा करके बैठे हुए, उनमें से किसी एक को भी जगाया तो तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा कि वाह, ब्रह्मा कुमार ने तो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ने तो शंकराचार्य को भी जगाई दिया। बाबा अगर छोटी कुमारी होती तो इतना ज्ञान होता और फट से जाकर के समझाती। इस समय का तो शंकराचार्य बादशाह है। उनको अगर जीत लिया तो जैसे प्रजा को जीत लिया। ऐसे ऐसे ख्यालात करते ही रहो। मल्ल युद्ध होती है तो अंदर में ख्यालात चलती रहती है कि कैसे कहां से उंगली लगावे और वो जग जाए। विनाश का समय जब आवेगा तो उस समय तुम्हारी रिजल्ट निकलेगी। तुमने जो भी पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ की रिजल्ट आने लगेगी। तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। ये ह्यूमन रेस है। अभी नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। हम तो इस दुनिया में भी नहीं रहना चाहते और इस शरीर में भी नहीं रहना चाहते। ऐसे ऐसे वैराग्य की बातें अपने से करते रहो। अच्छा, बच्चों को मतलब क्लास है 19 मई 1967। बाप बच्चों को समझाते हैं कि यहाँ पर जब बच्चों को याद में बिठाते हैं तो इस बात को कोई मनुष्य नहीं समझते कि ये बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। बाहर का आवे देखे ये क्या कर रहे हैं। न हाथ में माला है, न मुख में कुछ राम राम जपते हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। उनकी बुद्धि में कुछ आवेगा नहीं कि ये क्या करते हैं। बच्चे ही समझते हैं कि इस यात्रा से हम मुक्ति धाम में जाए पहुंचेंगे। आप तो एक एक युक्ति बताते हैं और नई नई युक्तियां बताते हैं। नई दुनिया के लिए नई युक्ति। बच्चे जानते हैं कि बाप की याद की यात्रा से हम स्वर्ग में जाए पहुंचेंगे। जिससे जो भी पाप हुए हैं वो सब याद की यात्रा से मिट जाएंगे। एवर हेल्थी सदैव निरोगी काया बननी है। सदैव मन है। जन्म जन्मांतर की निरोगी काया बननी है इस पढ़ाई से। ऐसे नहीं अगले जन्म में बनेगी। निरोगी काया और निरोगी राज्य प्राप्त करते हो। इसके लिए बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने अपने सेंटर्स पर भी ये पुरुषार्थ करते हैं क्या कि हमारी काया भी निरोगी बने और जो राज्य है वो भी निरोगी बने, कोई विघ्न बाधा ना आने पाए।
बाप से तो कोई भी चीज सहज मिलती है ना। बाप को तो बच्चों पर लव होता है। ये बेहद का बाप है ही बेहद सुख देने वाला। इससे जास्ती सुख और कोई धर्म पिता देता नहीं है। और धर्म पिताएं उनके धर्म के फॉलोअर्स जो सुख पाते हैं उनका आधा आधा होता है। इस सृष्टि पर जो सुख पाते हैं आधा सुख और आधा समय दुख पाते हैं। और ये बाप से जो तुमको वर्षा मिलता है वो पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख मिलता है। तो तुम तो फायदे में रहते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा को याद करते करते शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में पहुंचेंगे। भक्ति की भेंट में ये कितना सहज है। बच्चे जानते हैं कि स्वराज्य की स्थापना तो होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। काहे की राज्य की स्थापना है? स्वराज्य की स्थापना। स्व माने आत्मा, माने रूहानी राज्य की स्थापना होनी है। रूहानी बापी ये स्थापना कराते हैं और उसके लिए फिर विनाश भी होना है। आत्मिक राज्य की स्थापना होगी तो विनाश क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आत्मा बनने वाले सिर्फ 9 लाख ही निकलते हैं और बाकी सब बाकी में कुछ न कुछ देवान रह जाता है। 9 लाख में भी 4.5 लाख अपनी पावर से आत्मिक स्थिति नहीं धारण कर पाते। वो कोई में प्रवेश करते हैं तब आत्मा बनते हैं और बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। और तुम 4.5 लाख बच्चे ऐसे हो जो अपने पुरुषार्थ से स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, पूरे ही आत्मा बन जाते हो। 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा। तो तुम्हारे द्वारा ये स्वराज्य की स्थापना होती है। और जब ये स्वराज्य की स्थापना होती है तो देह अभिमानियों का विनाश भी होना जरूरी है। तुम 4.5 लाख के अलावा सबके शरीर छूट जाएंगे। वो सब है देह अभिमानी और तुम बनते हो आत्मा अभिमानी। बच्चों को अंदर में खुशी रहती। बाप को याद करने से खुशी तो होती है ना। बाप तो सुख का सागर है। सुख के सागर को याद करेंगे तो खुशी क्यों नहीं होगी? जैसे को याद करेंगे वैसी स्टेज बनेगी। दुखी आदमी को देख करके, रोते हुए लोगों को देख करके खुद भी रोना आ जाता है, दुख आ जाता है। तो बच्चों को ये एक ही सब्जेक्ट है कि बाप को याद करो। और कोई खास सब्जेक्ट नहीं देते हैं। सयाने बच्चे जो होते हैं उनको कमाई का बहुत होना रहता है। बल दिन रात अपना धंधा धोरी करते हैं, परंतु उस कमाई में और इस कमाई में तो बहुत फर्क है। इसमें भी रात दिन तुम बाप को याद करते हो, लेकिन तुम्हारी तो 21 जन्मों की कमाई होती है और उनकी कमाई तो 1 जन्म की होती है। वो भी की हुई कमाई चोर ले जाए, आग जला दे, राजा ले जाए, कुछ पता नहीं। कितना फर्क है। तो पाई पैसे के कमाई में ज्यादा समय देना ये तो ठीक नहीं। बाप की याद में जास्ती ध्यान देना चाहिए।
बाप तो बच्चों की बुद्धि का ताला खोलते हैं। बच्चे सन्मुख बैठे हैं तो निश्चय है कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम बाप दादा के पास बैठ करके नॉलेज पा करके वर्षा लेते हैं और कोई मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है। ये एक ही पढ़ाई है रूहानी बाप की, और कहीं भी रूहानी बाप पढ़ाई नहीं सकते हैं। कोई रूहानी पढ़ाई पढ़ा भी नहीं सकता है। ये बुद्धि से काम लेना है कि रूहानी पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है। इस दुनिया में सब है जिस्मानी। जो भी आत्माएं हैं वो सब जिस्म के बंधन में आने वाली है, तो सब जिस्मानी पढ़ाई ही पढ़ाते हैं। एक ही रूह है जो कभी जिस्म के बंधन में नहीं आती, तो वो आकर के रूहानी पढ़ाई पढ़ाती है। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ा करके तुम अपना रूहानी राज्य लेते हो। इसको कहते हैं सच्चा स्वराज्य। इसका राज्य स्व का राज्य, आत्मा का राज्य। वो गांधी ने तो आवाज लगाई हमें स्वराज्य लेना है, राम राज्य लेना है। तो राम राज्य आया क्या? स्वराज्य आया कि और ही परतंत्र हो गए और ही विदेशियों के चंबे में फंसते चले जा रहे हैं। सच्चा स्वराज्य तो बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। इसमें मुझना नहीं चाहिए। बुद्धि से काम लेना, कोई भी संशय हो तो पूछना चाहिए। क्या? और कोई सत्संगों में ऐसे गुरु नहीं कहेंगे कि कोई संशय हो तो सभा में बैठ करके पूछो। बाप तो कहते हैं कोई संशय आता है तो पूछ लेना चाहिए, मुझने की बात नहीं है। यूं तो ये नॉलेज ऐसी है कि आप ही सबको समझ में आ जाती है, पूछने करने की भी दरकार नहीं रहती। एक तो बुद्धि का योग बाप के पास लगा रहना चाहिए। बाप की ओर बुद्धि का योग होगा तो कुछ पूछने करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तुम्हारा बुद्धियोग जिन्न में मुआफिक होना चाहिए। जिन्न की कहानी बताते हैं ना। जिन्न कहता था कि हमको काम दो, नहीं तो हम खा जाऊंगा। तो उसको काम दिया, इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो और नीचे दो, यही तुम्हारा काम है। तो अपने काम में लग गया, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। अगर काम न दिया तो क्या करेगा? तो खा जाएगा। बात कहां की है? कौन है? जित प्लस ना, दोनों शब्दों को मिला के बनता है जिन्न। जित ना, जो जीता ना जा सके। कौन है ऐसा संसार में जो जीता ना जा सके? माया रावण, शिव बाबू। तुमने कहा माया रावण? माया रावण को जीत लिया जाता है। कौन जीत लेता है? राम है, वो रावण को जीत लेता है। तो जिन्नात कौन हुआ फिर? जो कोई से
से न जीता जा सके। हाँ, शिव बाबा को जिन्नात है क्या, उसको काम मिलेगा? ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, वो तो नीचे उतरता ही नहीं। शिव बाबा का भी नीचे उतरता है क्या? है? वो तो संग के रंग में नहीं आता तो नीचे कैसे उतरेगा? तो कौन नीचे उतरता है? रामकृष्ण की आत्माएं जब पुरुषार्थ करती है, चाहे रामकृष्ण की आत्माएं हो चाहे कोई बच्चे हो, संग के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं, और बाप को याद करते हैं तो ऊंची स्टेज पे चढ़ते हैं। ऐसे नीचे ऊपर उतरने वाली आत्माओं में राम वाली आत्मा है, उसको खास काम मिला हुआ है। क्या? ऊपर चढ़ो नीचे, नीचे क्यों उतर, नीचे क्यों उतरो? ऊपर ही क्यों नहीं चढ़ते चले जाओ? जिन्नात हो तो ऊपर ही चढ़ते चले जाओ। इसलिए जो राम बाप है उसको प्रजापिता भी कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो पिता बच्चों के बिना वापस नहीं जा सकता। बच्चे जो नीचे स्टेज में पड़े हुए हैं उन बच्चों को भी नीचे से ऊपर ले जाता है। तो बच्चों के संग में आना पड़े। संग के रंग में आता है, उनके संग खाता है, उनके संग रहता है, तो अन्न दोष और संग दोष राम की आत्मा को भी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। संग दोष लगेगा तो अवस्था नीचे आएगी, फिर बाप को याद करेगा तो अवस्था ऊंची जाएगी। तो ये काम मिला हुआ है, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अगर ऐसा न करे तो माया नहीं उसे खा जाएगी। माया, वो राम रावण खुद ही बन जाता है। क्या? कलयुग के अंत में राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण बन करके सबको खा जाए, सारी दुनिया को हप करके बैठ जाए, कोई को सुख नहीं लेने देगा। क्या? कंस क्या बन जाता है? सतयुग में कृष्ण बन जाता है और कलयुग के अंत में कंस बन जाता है। जब सतो प्रधान है तो सात्विक स्टेज, तमो प्रधान है तो तामसी स्टेज बन जाती है। तो वे बाप भी कहते हैं कि हमको याद नहीं करेंगे तो तुमको माया काल खा जाएगा। जास्ती कोई मेहनत नहीं देता हूं, में बैठ जाता है कि ये दुनिया खत्म होनी है, इसमें दिल लगा करके क्या करेंगे? तो फिर पुरानी दुनिया से ममत्व मिटता जाएगा। अभी बाबा तुमको देखते हैं, तुम बाबा को देखते हो, बाबा की बुद्धि में है कि अब हम तो घर जा रहे हैं बच्चों के साथ। तुम बच्चे फिर राजधानी में आ गए। तुमको भी ये बातें बुद्धि में रखनी है। थोड़ा माया बिगड़ डालती है, परंतु सावधान रहना चाहिए। ऊंची से ऊंची भगवान आने वाला है तो जरूर पद भी ऊंचाई देवेंगे। सिर्फ याद की यात्रा में रहना। इसमें बच्चे मुझते क्यों हैं? जरा भी इसमें मुझने की दरकार नहीं। ये भी बाप ने समझाया है, तुम्हारे से कुछ भी नहीं लेता हूं, मैं तो तुमको देने आया हूं। कोई ट्यूशन लेता हूं क्या? कोई पढ़ाई का उजूरा लेता हूं क्या? तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूं। हम ईश्वर को देते हैं, ये सोचना भी पाप है। क्यों? क्यों पाप है? ये कोई देता है बाबा को कुछ, अगर ये सोचे कि हमने बाबा को दिया, बाबा ऐसे यज्ञ में लगा देंगे, यज्ञ का खर्चा चलेगा, तो ये सोचना पाप क्यों है? पाप इसलिए है कि बाबा लेकर के क्या करेंगे? तो
देते हो वो अपने लिए देते हो या बाबा के लिए देते हो? बाबा तो बिंदी है, परम धाम से कुछ लाता भी नहीं है और लेकर के भी कुछ जाएगा नहीं। तुम देते हो, तुम ही 21 जन्मों के लिए पाते हो। जो करेंगे अपने लिए करेंगे, बाबा के लिए तो कुछ लेने करने की बात है ही। ईश्वर तो दाता है, कोई के भी अंदर में है कि हम देते हैं तो इतना कहने पर उसकी ताकत ही कम हो जाती है। क्या अगर दूसरे को कहा कि हमने यज्ञ में इतना दिया, तो देने वालों ने जो दिया उस दिए हुए दान की ताकत कम हो जाएगी। वो यज्ञ में उतना काम नहीं आएगा जितना काम आना चाहिए, क्योंकि देह अभिमान में आकर के दूसरों को बताते हैं कि हमने इतना दिया, तो ये भी पाप बन जाता है। ये भी जानते हो, शिव बाबा को राजाई आदि कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा तो तुम बच्चों को आकर के राजाई देते हैं, खुद राजाई नहीं लेते। बाप तो तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता है, राजा बन करके आता है क्या? जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जन्म देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी परवरिश करते हैं, सारा जीवन मकान बना के देते हैं, फिर सारे जीवन की कमाई बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो माँ बाप बच्चों के दास दासी हुए या राजा हुए? कितने बढ़िया दास दासी हुए, कुछ लेते भी नहीं और दे करके ही जाते हैं। तो ये तो बापों का बाप है, ये तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है। ये भी जानते हो, बाबा तो आए हैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, सो भी कल्प कल्प आते हैं। ये नई बात नहीं है, कल की ही बात है। कल हम मालिक थे, फिर चक्कर खाया, अभी हम बैगर बन गए, फिर मालिक बनने वाले। अभी नाटक पूरा हुआ, बाप आए हैं राजयोग सिखाने। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुमको अटक डाले, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनकर रह जाए और तुम आगे न बढ़ सको। बाप की याद में कोई अटक कैसे डाल सकता है? इसमें विघ्न कैसे डाल सकते हैं जो तुम रुक जाओ? माना माया भी तुमको रोक नहीं सकती, फिर हम रुक क्यों जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? हिम्मत नहीं करते हैं तो बाप से मदद नहीं मिलती। लौकिक बाप को तो याद करने में विघ्न पड़ेगा क्या? कोई विघ्न नहीं पड़ता। ये भी निश्चय है कि हमको बेहद के बाप की मत पर चलना है। बेहद का बाप आया हुआ है तो हद के बाप की हम परवाह भी क्यों करें? क्या? इसलिए बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अरे अब बांधेली माताएं, पति आर्डर देगा ऐसे करो, अब वो माने भी नहीं तो क्या होगा? है? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बाप क्या आर्डर देते हैं? बाप तो सिर्फ आर्डर देते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। कोई दूसरी बात बताते हैं क्या? तो ये आर्डर नहीं मानना चाहिए। ये एक आर्डर तो मान सकते हैं ना, पवित्र रहना है और बाप को याद करना है। वो इस साधारण तन में हमको आकर के सिखाते हैं। नहीं तो ये चित्र आदि कहां से आवे? और फिर बनना भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। क्या बनना है?
सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनना, क्या बनना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है। उनके हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, हम प्रजापिता तो नहीं मानते, तो क्या दोष आ जाएगा? है कोई कहे हम तो अम्मा कुमार हैं, हमें बाप का पता नहीं, तो क्या दोष आ जाएगा? कोई अपनी अम्मा का नाम बतावे कि हम अपनी अम्मा के कुमार हैं, बाप का नाम ना बतावे तो लोग क्या समझेंगे? कोई गड़बड़ है, ये अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताता? तो बाबा कहते हैं कि तुमको क्या बनना है? बनना है, बनना भी है, माने अभी 67 में बने नहीं हो क्या? 67 की बोली है ना, 67 की, तो बोला और फिर बनना भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, माने सन 67-68 में जब तक ब्रह्मा जीवित थे तब तक प्रजापिता का किसी को ज्ञान था ही नहीं। जब बाप का ज्ञान ही नहीं है कि बाप कौन, तो बाप के बच्चे भी नहीं बने। इसलिए बताया कि बनना है। कब बनना है? जब बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब मनाया गया तो बाप ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच प्रत्यक्ष होना शुरू हो गया। सबको धीरे धीरे पता चलने लगा। जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं उनको पता चलने लगा कि यज्ञ के याद में दादा लेखराज ब्रह्मा को जो साक्षात्कार हुए थे उनका अर्थ किसने बताया? उनकी बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का बीज किसने डाला? उनको तो पता नहीं था। गुरु से पूछा, गुरु ने मना कर दिया। बनारस के विद्वान पंडित आचार्यों से भी पता नहीं चला, तो किसने बताया? उनकी बुद्धि में ज्ञान का बीज किसने डाला कि तुमको ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना है, ब्राह्मणों की पैदाइश करनी है, अगले जन्म में जाके तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है? ये किसने बताया? कोई ने तो बीज डाला होगा ज्ञान का। तो कलकत्ते की गद्दी में बाबा के पास 10 साल से कोई पुराना काम करने वाला रहता था, बहुत होशियार था। बाबा की बुद्धि में बैठा था, ये हीरो का बहुत पारखी व्यक्ति है और दुनियावी ज्ञान में भी बहुत तीखा है। तो बाबा ने उसके सामने ये बात रखवा दी साक्षात्कारों की, और उसी समय शिव ने उसमें प्रवेश करके उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पक्का बैठ गया कि मुझे ब्रह्मा के रूप में नई सृष्टि रचने का, ब्राह्मणों की नई दुनिया बनाने का काम करना है, और पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, और कृष्ण के रूप में मुझे अगले जन्म में जन्म लेना। ये पक्का ज्ञान बैठ गया क्योंकि उनको ही साक्षात्कार हुए थे। तो बीज किसने डाला? कोई तो बीज डालने वाला ज्ञान का था ना, साकार में चाहिए ना। तो वो व्यक्ति था जिसके लिए मुरली में बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं, चले गए। तो वही बच्चे जो यज्ञ के आदि में थे, ऐसा कार्य करके गए, कोई दोबारा आकर के जन्म लेते। कब? जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ दे। तो जब वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो बच्चे ज्ञान लेने के बाद
तो धीरे 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 ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी पता चलता है कि यही यज्ञ के आदि में बाप था और वही बाप अब फिर राम बाप फिर प्रत्यक्ष हुआ। ये बात बुद्धि में बैठती है तो जैसे बाप के बच्चे बन जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं। भगवान नई रचना रचेंगे ना, कि पुरानी रचना से नई दुनिया बनावेंगे। भगवान आते हैं तो नया ज्ञान सुनाते हैं, नए ज्ञान से नई दुनिया की रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। ब्राह्मण तो तुम ही हो। बच्चों को पता है कि अब हम ब्राह्मण कुल के हैं। पहले पहले ईश्वरीय कुल के बनते, फिर दैवी कुल के बनते। ईश्वरीय कुल के माना ब्राह्मण, फिर जब संपन्न ब्राह्मण बनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण माना देवता। उन्नीस 567 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है कि कैसे हम मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, देवता से द्वापर में आकर के फिर मनुष्य बनते हैं। मनुष्यों में भी पहले वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, फिर शूद्र से ब्राह्मण। शायद बातें फिर क्यों भूलनी चाहिए? याद रहने से ही सदैव खुशी रहेगी। क्यों खुशी नहीं रहती है? क्योंकि आपस में झरमुई झगमुई में लग जाते हैं तो ये सब बातें ज्ञान की भूल जाती है। झरमुई झगमुई क्या होती है? आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं, एक दूसरे की कमियां देखने लग पड़ते हैं। बजाय एक दूसरे को उठाने के, एक दूसरे की कमी देख करके एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं झरमुई झगमुई। बच्चों को याद की यात्रा में रहना चाहिए। याद की यात्रा में रहने के लिए भी समय मुकर्रर करना चाहिए कि हमको इस समय पक्की याद की यात्रा में रहना। कौन सा समय? अमृत वेले तो कुछ काम होता नहीं, तो वो टाइम अच्छा है। भक्ति के लिए भी समय फिक्स करते हैं, तुमको भी समय फिक्स करना चाहिए। नौकरी से जब छूटते हैं तो घूमने फिरने जाते हैं। सवेरे को भी तो जा सकते हैं। पुरुषों को तो फिर भी धंधे धोरी का झंझट रहता है, तो मातावादी को तो कोई भी हंगामा नहीं है जिसमें तुम्हारी बुद्धि जावे। तुमको तो घर बार संभालना है। बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर बैठ करके बाप को याद करो। कभी भी समय मिले तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते रहते हैं कि याद का चार्ट रखो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। अपना ही कल्याण करना चाहिए। बाप जो कहते हैं वो सुना नहीं करना चाहिए। बाबा समझते हैं कि अपना चार्ट रखने से बच्चों की उन्नति बहुत होगी। चार्ट नहीं रखेंगे तो उन्नति नहीं होगी और खुशी भी नहीं होगी। और उनको आप समान बनावेंगे तो बहुत खुशी होगी। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। कैसे हीरे जैसा जन्म अमोलक? ये जन्म ब्राह्मण जन्म है, हीरे जैसा जन्म क्यों है? सतयुग में कैसा जन्म होगा? सतयुग में सोने जैसा जन्म होगा। लेकिन वहां चमक नहीं होगी ज्ञान की। और यहाँ संगम युग में ज्ञान की चमक होती है। इसलिए ये हीरे जैसा जन्म। जितने भी रतन होते हैं उनमें एक रतन ऐसा है जो चमक मारता है रात में भी। कौन सा? हीरा। तो तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं
और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका जन्म हीरे जैसा नहीं होता है और तुम्हारा जन्म हीरे जैसा होता है। वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगी तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। तो दुनिया में तुम्हारा अमोल जन्म है, वो तो धक्के आगे खाते रहते हैं तो सारी पत गंवाई देती है। इसमें जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए और बच्चों को अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। ये तो बुद्धि में है कि मैं ये परीक्षा पास कर रहा हूं। जो इनकी बुद्धि में है तब तुम भी यही धंधा कर रहे हो और फिर क्या चाहिए। परवाह की पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की वो तुमको मिल गया, फिर बाकी क्या चाहिए। विश्व की बादशाही मिल जाती है। तुम बच्चों को अभी बादशाही मिल रही है, इसलिए सदैव हर्षित रहना है। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई मनुष्य नहीं हो सकता। क्यों है? तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई मनुष्य क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम भाग्यशाली रथ के द्वारा पढ़ाई पढ़ते हो। क्या? और जो धर्म पिताएं होते हैं उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों? उनमें भगवान प्रवेश नहीं करता और तुमको भाग्यशाली रथ मिला हुआ है तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बशर्ते तुम श्रीमत पर चलते रहो। अगर तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो तुम्हारी बहुत ऊंची तकदीर बनेगी। जानते हो कि शिव बाबा हमको राजीव का इम्तिहान पढ़ा रहे हैं। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। सारे विश्व में तुम ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। क्या? सारे विश्व में और कोई है ही नहीं जिनको भगवान पढ़ाते हो। पढ़ाते हैं क्या? उन ब्राह्मणों को भगवान पढ़ाते हैं या दीदी दादी दादाएं पढ़ाते हैं? दीदी दादी दादाएं पढ़ाते हैं। वो दीदी दादी दादाएं क्या कहेंगे कि हमको ब्रह्मा की तरह में भगवान पढ़ाते हैं। क्या? पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अगर ब्रह्मा की तरह में भगवान पढ़ाते थे तो ब्रह्मा की पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मा के मंदिर होने चाहिए, ब्रह्मा की मूर्ति बननी चाहिए। वो तो बनती नहीं और भगवान के तो मंदिर बनते हैं, भगवान की तो पूजा होती है, भगवान की तो मूर्तियां बनती हैं। तो वो मूर्तियां कौन सी? तो बुद्धि में बैठना चाहिए कि विष्णु और शंकर तीन देवताओं में ये दो देवताएं ऐसे हैं जो भगवान का रूप धारण करते हैं। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। ऐसे तो भगवान निराकार को ही कहा जाता है, बिंदी को कहा जाता है, लेकिन वो बिंदी बाप आकर के जिनको आप समान बनाते हैं वो लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं, भगवान भगवती। उन भगवान भगवती से फिर राधा कृष्ण जैसे देवताओं का जन्म होता है। तो बोला तुम बच्चे बहुत खुश चाहते हो, बाप याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि मरना तो सबको है। क्या? ऐसा कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में जिसको मरना न हो, लेकिन तुम्हारे मरने में और दुनिया वालों के मरने में क्या अंतर होगा? है? तुम जीते जी मरेंगे और दुनिया वाले शरीर छोड़ करके मरेंगे। अगर सारे ही शरीर छोड़ के मर जाए तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म कौन देगा?
तो फायदे में कौन रहेगा? जो जीते जी मरेंगे, जीते भी रहे और देवान से देवान से मरे। 5 विकार ही खलास हो जाएंगे। अगर यही 5 विकार खलास हो जाएंगे तो देवता बन जाएंगे।